हेलो बच्चों, ये तुम लोगों का चैप्टर थर्ड है। बुक में इसका नंबर अलग है, लेकिन तुम लोगों को अपनी कॉपी पे चैप्टर थर्ड ही रखना है। चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी, कंपनियों के अंतिम खाते। भारत में पहले कंपनी एक्ट 1956 प्रचलन में था। कंपनी एक्ट 1956। कंपनियां अपने सारे अकाउंट्स उसी के अकॉर्डिंग बनाती थी। लेकिन 2013 में नया कंपनी एक्ट आया और वो 1 अप्रैल 2014 से इनफोर्स हो गया, दैट मीन्स लागू हो गया। इस नियम में पुराने नियम के कंपैरिजन में 2-3 बदलाव किए गए। जैसे पहला था कि सभी कंपनियों को अपने खाते 31 मार्च को बंद करने पड़ेंगे। दैट मीन्स कि उन लोगों का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को नेक्स्ट ईयर ख़त्म होगा। इसके अलावा कंपनियों को अपनी बैलेंस शीट के फॉर्मेट में बदलाव करना पड़ा। कंपनी के एक्ट की शेड्यूल 3 में ये बातें बताई गई हैं, जिसमें कंपनियों को अपनी बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बनानी है। इससे पहले ये लोग हॉरिजॉन्टल बनाते थे। इसके अलावा अब उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है, उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है। अब बैलेंस शीट का जो इन लोगों का फॉर्मेट था वो ये हो गया। ये फॉर्मेट तुम लोगों को अच्छे से याद रखना है और इससे बनाना भी है कॉपी पे, मैं पिक्चर्स भेज दूंगा। ये है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये वर्टिकल फॉर्म में है, तो इसकी शुरुआत इस तरीके से है कि सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी एक हेडिंग आती है, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड आता है। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट आता है। दूसरी हेडिंग होती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरी हेडिंग होती है नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, नेट अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आता है। फिर करंट लाइबिलिटी का आता है। करंट लाइबिलिटी के अंतर्गत शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करेंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आते हैं। इसके बाद ये लाइबिलिटी साइड खत्म हो जाती है, टोटल हो जाता है। फिर इसी के नीचे से पार्ट 2 इसका शुरू होता है, जिसे कहा गया है असेट। असेट में सबसे पहले नॉन करेंट असेट आती है। नॉन करेंट असेट में सबसे पहले फिक्स असेट आती है। फिक्स एसेट का पहला पार्ट है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट का मतलब वो एसेट जो हमें दिखाई देती हैं। नंबर 2 पे आता है इंटेंजिबल एसेट, वो एसेट्स जो हमें नहीं दिखाई देती, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। नंबर 3 पे था कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, दैट मीन्स कोई एसेट जो है जो बन नहीं है, अभी आधी बन पाई है। ऐसे ही नंबर 4 है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इसका मतलब हुआ कि कोई अदृश्य संपत्ति जो बन नहीं है धीरे धीरे। बी होता था इसका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो लंबे समय के लिए किए गए हैं, वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। फिर इसके बाद में आता था डिफर्ड टैक्स असेट नेट। इसकी ज़रूरत तुम लोगों को नहीं पड़ेगी, लेकिन ये भी नाम होता है। फिर आता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। फिर अदर नॉन करेंट असेट्स, और भी अगर कोई नॉन करेंट असेट बाकी रह गई तो वो इस हेड में आ जाती हैं। नंबर 2 होता है करंट असेट। करंट असेट के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो 1 साल के अंदर बेच दिए जाने वाले हों, उन्हें करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेंट्रीज, स्टॉक को इन्वेंट्री कहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आता है यहाँ पे। ट्रेड रिसीवेबल्स में तुम्हारे बीआर और डेटर्स आते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब हो गया कैश और बैंक में जमा हुआ रुपए। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट्स, और इस तरीके से ये टोटल हो जाता है। बैलेंस शीट में अमाउंट के 2 कॉलम हैं, ठीक है, और एक और कॉलम बना हुआ है नोट नंबर के लिए। अब बैलेंस शीट के बाद नोट्स टू अकाउंट्स बनाना कंपलसरी हो गया है, ये नेक्स्ट उसमें देखना। अमाउंट के जो 2 कॉलम होते हैं, उनमें पहला कॉलम है फिगर्स एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग ईयर, दैट मीन्स जो ये साल चल रहा है, करंट ईयर, जिस ईयर की हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, उसके जो अमाउंट्स होंगे वो इस कॉलम में लिखे जाते हैं। और दूसरा कॉलम होता है फिगर्स एज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग ईयर, मतलब पिछले साल का जो उनका था अमाउंट, वो इस कॉलम में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इसको तुम लोगों को देखना है और समझने की कोशिश करना है।